हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। एक बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आज आपके सामने आया है। आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी 2023 ग्रेड ए के लेवल पे रिक्रूट कर रहा है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं काफी कुछ, बट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट इसकी पहली बार आई है। पहले ये रिक्रूट करता था यूपीएससी के रिजल्ट्स के बेसिस पे। उसके बेसिस पे इंटरव्यू की कॉल जाती थी और फिर इंटरव्यू लेके उनको सिलेक्शन होता था। बट इस बार एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट करने वाले हैं। तो हम नोटिफिकेशन के बारे में आज समझने वाले हैं कि नोटिफिकेशन में क्या-क्या लिखा हुआ है। क्या हम एलिजिबल हैं? क्या हमें एग्जाम देना चाहिए? उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो आईएफएससी क्यों बना? थोड़ा-सा बैकग्राउंड। देखो जी, इंडिया के अंदर आपको बिज़नेस करना है, तो बड़े सारे रेगुलेटर से डील करना पड़ता है। आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आपका आईआरडीए इंश्योरेंस वाला रेगुलेटर। अब इंडिया के अंदर बड़ी सारी फॉरेन कंपनीज आती है, जो फॉरेन में ही सर्विस दे रही है, बट यहाँ पे बैक एंड ऑफिस खोल रखा है। अब उतने सारे रेगुलेटर्स उनको डील करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए क्या बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे, हम आपके लिए एक अलग से सेंटर बना रहे हैं। आप यहाँ पे आके नौकरी दो, आप बाहर की सर्विस बाहर ही दे रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हम सेंटर्स बनाएंगे, वहां पे आप अपना क्या कहते हैं ऑफिस बनाओ, और वहां पे आपको सिर्फ एक रेगुलेटर से डील करना है, जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। बात समझ में आती है? और आज के टाइम पे जहाँ पर मतलब इंटर क्या कहते हैं कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपका जो रेगुलेटर इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट करेंगे, जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसके अंदर भी ये इंक्लूडेड है यहाँ पे जो काम करने वाले हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर आपको अब्रॉड में भी पोस्टिंग मिल सकती है। बात समझ में आती है? चलो जी पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसका सबसे क्लोज रिलेटिव अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन का जो एग्जाम का पैटर्न है, वो क्या है? रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न है, वो एज इट इज। सिर्फ रिक्रूटमेंट के पैटर्न की बात करूं, एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा। रिक्रूटमेंट का पैटर्न है सेबी एंड पीएफआरडीएस। डिटो पैटर्न है। पैटर्न सिर्फ एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम है। ठीक है जी, पहली बात तो ये स्टार्ट होगी। कितनी वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी में 10, एक अच्छा नंबर है। एक नई नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2020 में ये क्या ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो यहाँ पर जो भी अब जॉब करने वाला है, आज से 20 साल के बाद आप देख सकते हो, आप बहुत ही अच्छे एक लीडरशिप रोल पे हो सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी, टोटल वैकेंसी का नंबर है 20। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री चाहिए आपको, स्टार्टेड से इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, फाइनेंस, क्या क्या लिख दिया भाई इसके अंदर। फिर बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको। अच्छा, बैचलर्स डिग्री इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, या मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा लिख दिया। और या तो बैचलर्स डिग्री है इन कॉमर्स विद सीए, सीएफए, सीएसए और आईसीडब्ल्यू है। उसके बाद है बैचलर्स डिग्री इन लॉ। ओहो! उसके बाद क्या लिख दिया? और एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका क्या मतलब है? सारे के सारे बैचलर्स के एलिजिबल हो गए। यहाँ पर फिर ऊपर इतनी सारी कहानी क्यों लिखी? बट एक्चुअल में सारे बैचलर्स इसमें एलिजिबल हैं। क्या पता ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने भर भी दिया इसका। वो बैचलर्स है, क्या कहते हैं बीटेक कर रखी है। जो इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, उसकी बीटेक नहीं है उसके पास, अलग चीज की है। तो उसने भर दिया है। ये आपके सामने क्या कहते हैं फॉर्म है। उसने मतलब पैसे भी जमा करा दिए। देखो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अदर्स बीटेक करके उसने फॉर्म भर दिया है, एक्सेप्ट हो गया फॉर्म। तो आप सब एलिजिबल हो, जो भी आपके क्या कहते हैं किसी भी बैचलर्स आपने कर रखे है तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिजिबल है। कोई इसमें मार्क्स के बारे में नहीं लिखा कि इतना मार्क्स चाहिए। चलो जी, पहली बार एक एग्जाम देने का मौका आ रहा है सर, हम देना चाहते हैं एग्जामिनेशन को, बट ये एग्जामिनेशन उतना ही टफ होने वाला है। अब टफ इस सेंस में नहीं, टफ इस सेंस में होने वाला है कि फर्स्ट टाइम ये सारे के सारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, और इसका सिलेबस पिछले किसी एग्जाम से डिट्टो मैच नहीं करता। अब इसके हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेक्शन में 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज है फेज 1 का जो एग्जामिनेशन होगा, उसके अंदर 2 पेपर में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर फर्स्ट क्यूआरई जनरल अवेयरनेस आने वाले 100 मार्क्स का, जिसकी मिनिमम कट ऑफ है 100 में से 30 मार्क्स आपको लेकर आने हैं बस। पेपर 2 होगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और दोनों का एग्रीगेट मिला के 200 नंबर हो गए ना, दोनों का एग्रीगेट करके आपको 80 मार्क्स लेकर आने हैं, तब जाके आपका फेज 1 क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब फेज 1 में अगर आप 80 मार्क्स है दोनों को मिला के, तो आप क्वालिफाई कर गए। फिर आपका फेज 2 है। कोई मेरिट वेरिट नहीं बन रही, फेज 1 क्लियर हो गया आपका। तो इसके लिए आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, इसके मार्क्स सिर्फ फेज 1 को क्लियर करने में ही यूज होंगे, आपके फाइनल सिलेक्शन में यूज नहीं होंगे। अब इसका पेपर 2 देखते हैं जी। हमें पेपर 1 तो पता है, क्यूआरई तो हम करते रहते हैं, हम 6-6 12-12 मिनट से पढ़ रहे हैं वो। पेपर 2 में क्या है? एक तो जनरल नॉलेज है, वो भी आप कर रहे हो, ठीक है जी, वो ऊपर से कवर हो जाएगी। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ गए।
आपका आगे क्या कहते हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके अंदर पीआईबी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन। फिर आगे आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और उसके अंदर स्पेसिफिक बता दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या, इंक्लूजन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, तो वो सारा पढ़ना है। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ये लिख दिया गया, बस भाई ये पढ़ना है आपको। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या पता आगे जाके कोई इन्फॉर्मेशन हैंड आउट हो जाए, बट अभी के लिए सिर्फ ये लिख दिया गया। और इसका क्लोजेस्ट अगर हम बात करें, अगर क्या कहते हैं सिलेबस कहाँ पर है, तो वो सेबी के एग्जाम में, सेबी के एग्जाम में दे रखा है, उसमें डिटेल्स दे रखे हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में कुछ बताते नहीं है, तो आपको एज इट इज सेबी के सिलेबस को कवर करना है, इसको कवर करने के लिए कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग। पास में आते हैं ग्लोबल इकोनॉमी है, और थोड़ी थोड़ी चीजें और गवर्नमेंट की क्या कहते हैं इंसेंटिव्स एंड स्कीम जो भी है फाइनेंशियल सेक्टर को रिलेटेड। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर कोई पीआईबी की न्यूज है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात समझ में आती है। तो ये पेपर 2 है। अब यहाँ पर बात अलग क्या है, जी हमारा फेज 1 क्लियर हो गया सर, हमने इजीली कवर कर लिया, 80 मार्क्स आने थे, हम लाके बस निकल गए। मेन सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, वो आपका फेज 2 का जो एग्जामिनेशन है उसके ऊपर है। फेज 2 के एग्जामिनेशन में जो 1 महीने के बाद होगा, मान के चलो आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा मई के फर्स्ट वीक में, अप्रैल में लिखा हो तो मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक मान के चलो। ठीक है जी। फेज 2 को फिर से 2 पेपर में डिवाइड किया गया। एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, काफी लोग देते रहते हैं, बहुत बार दे रखा है, सेबी में दे रखा है, पीएफआरडी में दे रखा है। फिर आया आपका पेपर 2। अब इसके अंदर क्या बोला गया, डिटेल इंफॉर्मेशन दी, आईएफएससी एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मतलब वो नहीं पढ़ना आपको, समरी नहीं पढ़नी इकोनॉमिक सर्वे के, डिटेल में पढ़ना है। यूनियन बजट डिटेल में पढ़ना है। फिर आपका बैंकिंग, बैंकिंग बैंकिंग कोई एक वर्ड में दिखता है क्या, बैंकिंग तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके अंदर जो रोल आ जाएगा, कैपिटल मार्केट बहुत बड़ी चीज है, इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज है, पेंशन फंड, इन्होंने सारे रेगुलेटर को मिला दिया कि पेंशन वाला पीएफआरडी वो भी पढ़ लो, इंश्योरेंस आईआरडीए वो भी पढ़ लो, बैंकिंग आरबीआई वो भी पढ़ लो, कैपिटल मार्केट सेबी वाला वो भी पढ़ लो। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाए, तो इसके अंदर एक टीचर का रोल ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी अंधाधुंध पढ़ना तो ठीक नहीं रहेगा, इसकी अगर क्लैरिटी मिल पाए कि हमें इस पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो एक बेटर डायरेक्शन मिल सकेगी आपकी प्रिपरेशन को। तो इस पर्टिकुलर मैं कोशिश करूंगा कि पेपर 2 के अंदर हर एक चीज के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक क्या प्रिपेयर क्या करूं, उसके बेसिस पे लेक्चर ला सकूं। इसका कोर्स हम ऑलरेडी हम निकालेंगे, मेरे आप वेबसाइट, आप मेरे क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, तो आप वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। 1-2 दिन में इसका कोर्स लॉन्च हो जाएगा इन्फॉर्मेशन के साथ कि हम क्या-क्या करने वाले हैं, कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो अभी इसको सिर्फ ऐसे ही देख के पढ़ना है, सोच समझ के पढ़ना है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जितना पढ़ना जितना रेलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं आपको एक थोड़ा-सा गाइडेंस दे रहा हूँ किस वे में, कि यहाँ पर पेपर 2 क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका ये 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर क्या कहते हैं 100 मार्क्स ईच का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर वेटेज इस पेपर 2 के एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। अभी पीएफआरडी का भी एग्जाम हुआ है, जिसके अंदर पेपर 2 का जिसके मार्क्स थोड़े से ज्यादा आते हैं ना, तो उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा लाइकली है। अब मैं आपको बता दूं कैसे। अगर आपके पेपर 2 में 10 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं किसी एक एवरेज बच्चे से, अगर मान लो अगर 10 मार्क्स आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको 2/3 कर लो, ठीक है, 6.6 हो गया। और उसके बाद जो इसका फाइनल सिलेक्शन में, इंटरव्यू के भी कुछ मार्क्स हैं, तो फाइनल सिलेक्शन में इसके आते हैं 0.85%, 85% मार्क्स जाते हैं, जो कि 5.6 अराउंड बैठता है। तो जिसके 10 मार्क्स ज्यादा पेपर 2 में आ रहे हैं, उसके फाइनल सिलेक्शन में 5.6 मार्क्स का इम्पैक्ट आता है। और इंटरव्यू के नंबर 15 है, 15 में आप एवरेज मान के चल लो 9 से 11 मार्क्स आ जाते हैं। तो ये 5.6 जिसके 10 नंबर ज्यादा है पेपर 2 में, उसको मिटिगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब ये पेपर 2 बहुत बड़ा की है सिलेक्शन में। मेरे बड़े सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेबी और अभी पीएफआरडी का रिजल्ट आने वाला है, पिछली बार पीएफआरडी का एग्जाम निकाला, और इस बार पीएफआरडी का भी रिजल्ट आ जाएगा 2-3 हफ्ते में। तब आपको पता चलेगा कि पेपर 2 की क्या मायने हैं। इस पेपर 2 का जो सिलेबस है, वो कहीं से मैच नहीं करता किसी भी और एग्जामिनेशन से, सारा नया है। तो सोच समझ के इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो जी इसका जी हमारा हो गया 1/3 2/3 कर लिया। इसके बाद मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट के बेसिस पे जितनी वैकेंसीज है हमारी, कितनी वैकेंसी है 20, उसके 3 टाइम्स लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए 60। ओए हो ये बढ़िया हो गया। नहीं तो हमारे पीएफआरडी के एग्जामिनेशन में तो 10 टाइम्स लोगों को बुलाया था। ठीक है जी। तो 60 लोगों को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे।
अब उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स लगेंगे, जिसमें 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। बात समझ में आती है? तो ठीक है जी, तो कंपटीशन इंटरव्यू के लेवल पे कम होगा, बट इस लेवल पे कट्टर कंपटीशन है। पेपर 2, पेपर 1 मेंस के लेवल पे बहुत खतरनाक कंपटीशन होने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद पे वे वगैरह ठीक है, वो तो नहीं करना आपको। पैसे के मामले में नहीं, पहले पढ़ाई के मामले में ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। बाकी और कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने आपके सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं किया। तो होपफुली आपके इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में सिलेबस की इन्फॉर्मेशन आ जाए, और अगर नहीं आएगी तो ऊपर वाला पेपर जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ामिनेशन है, उसमें आपको सेबी का क्या कहते हैं सिलेबस को फ़ॉलो करना है, और यहाँ पर तो सब कुछ नया ही है। ये तो सारा का सारा मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जो भी पेपर 2 में आ रहा है, वो सारा का सारा मैं पढ़ाऊँगा अपने चैनल पे थोड़ा बहुत और बाकी कोर्स में। ठीक है जी? अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, चैट सेक्शन में मैसेज डाल दो, आप मेरे को बता सकते हो, जो भी डाउट है मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है जी? तो आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।